अस्सलाम वालेकुम, मैं हिफ़्ज़ बहारी आपके साथ हम ख़याल। आज हम फिर बात करेंगे सांस की मशक हमारे लिए कितनी कारआमद साबित हो सकती है। जब हम सांस के ज़रिए अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे अंदर सुकून और इत्मीनान की कैफियत पैदा होना शुरू हो जाती है। जो जो सांस की मशक करते जाएंगे, आपका जिस्म सांस को अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर देगा और फिर एक वक्त आएगा जब आप सांस को लंबे अरसे तक अपने अंदर रोक सकेंगे। जो जो सांस की रफ्तार कम होती जाएगी और आपके अंदर की रूहानी दुनिया में आपका दायरा आसान होता जाएगा। आपके अंदर यानी इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक कायनात दुनिया बसा रखी है, सांस के ज़रिए ही आप इस दुनिया में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। याद रखें, हर इंसान के अंदर ही सांस के ज़रिए इस दुनिया और उस अनदेखी दुनिया के साथ रब्ता पैदा करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी हुई है। हर इंसान अपनी ज़ाती हिम्मत, कोशिश और मेहनत के मुताबिक ही अपने अंदर मौजूद कायनाती ताकत से तवानाई हासिल करता है। कायनाती तवानाई क्या है? तवानाई ये नूर, और ये नूर जो रंग और रोशनी का एक मुरक्कब है। इसी नूर की तवानाई को इंसान ने खुद अपनी हिम्मत से पैदा करना होता है और इसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि इसके अंदर से गुस्सा, नफ़रत, खुद पसंदी, हसद जैसी बुराइयों को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये चीज़ें उसके अंदर अंधेरे को बढ़ाती हैं और नूर यानी कायनाती तवानाई को पैदा नहीं होने देती। और सांस की मशक के ज़रिए हम अपने अंदर इत्मीनान और ठहराव और सुकून को पैदा करते हैं। याद रखें कि हमारे इर्द हमारे जिस्म के अंदर जो सांस दाखिल होता है, वो सांस अपने अंदर बहुत से ख़यालात, बीमारियां, तकलीफ़ें, दुख और तकलीफ़ें लेकर आता है, क्योंकि जब दूसरे लोग भी अपने बुरे ख़यालात और बुरे अल्फाज मुंह से निकालते हैं तो उनके असरात इस फ़ज़ा में पाए जाते हैं, जो हमारे अपने गंदे ख़यालात के साथ मिलकर हमारे जिस्म को तबाह बर्बाद करते हैं। हमारी सांस के चक्कर की तादाद जो शुरू में 11 थी, अब 11 से बढ़कर 21 चक्कर तक चली जाएगी। अब आप सांस की मशक का एक वक्त मुकर्रर कर लें। कोई सा भी वक्त, खाना खाने के कम अज़ कम 2 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। भरे हुए पेट के साथ जब आपने खाना खाया हो या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, कोशिश करें उस वक्त ये सांस की एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि आपकी तवज्जो सांस की तरफ नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया, योगा के या आलती पालती के अंदाज में बैठ जाएं और अपनी तवज्जो नाक की तरफ करें। अब आपने क्या करना है, अपनी तवज्जो नाक की तरफ करनी है, यानी आँखों से नाक को देखें बस 5 सेकंड्स। अब आंखें बंद कर लें, आहिस्ता से सांस को बाहर निकालें और फिर आहिस्ता आहिस्ता 5 तक गिनते सांस नाक के ज़रिए अंदर खींचें। आप सांस अंदर रोके बगैर मुंह के ज़रिए सांस बाहर निकालिए। हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो गया। अब आपने अपनी सांस को 21 चक्कर तक बढ़ाना है, यानी हर रोज़ आपने 2 चक्कर बढ़ाते जाना है। 11 से 13, 13 से 15, इसी तरह 21 चक्कर तक अपनी सांस को ले आइए। जब आपके चक्कर 21 हो जाएंगे तो फिर आप अपना टेस्ट लें। अगर आप अपना सांस अंदर की तरफ खींचकर सांस लेना रोक लेते हैं और अपनी निगाह को घड़ी पर रख लें, आप देखें कि आपने कितने सेकंड्स या मिनट्स अपना सांस रोक के रखा था। आपको याद होगा कि हमने 0 सेकंड्स या 5, 15 या फिर 20 सेकंड्स तक सांस रोकने से एक्सरसाइज शुरू की थी, मगर अब सांस रोकने की रफ्तार यकीनन इससे 2 गुनी हो चुकी होगी। सांस के मशक के कंट्रोल के ज़रिए जब आप अपने सांस पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और आपके जिस्म को इत्मीनान और सुकून हासिल हो जाता है, तब आपके जहन से बुरे ख़यालात भी निकल जाते हैं। माहिरीन रूह की ताज़ा तहकीक ये है कि आवाज़ तो रही एक तरफ, वहाँ इरादो ख़याल से भी लहरें उठने लगती हैं और ये लहरें पूरी फ़ज़ा में फैल जाती हैं और इर्द गिर्द के माहौल को भी ख़राब करती हैं।
یاد رہے کہ بعض امراض و مصائب ہماری بدکاری کا نتیجہ ہیں، جن سے چھٹکارا صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ پہلے ہم گناہ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد مخفی طاقتوں کو آواز دیں۔ یہ طاقتیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر حرکت میں نہیں آتی۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے، اور ایک باغی کو جب تک کہ وہ باغی ہے اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ نیاز، گداز اور اضطراب کے یہی دعا کے پر ہیں، اور انہی سے دعا عالم بالا کی مسافتوں کو طے کرتی ہے۔ اگر موٹر میں تیل نہ ہو تو کیا وہ چلے گی؟ اگر دعا کے ساتھ گداز و اضطراب کی طاقت شامل نہ ہو تو وہ پرواز کر کے عالم بالا تک کیسے پہنچے گی؟ اور سانس کی مشق کے ذریعے ہم اپنے جسم کو جب سکون اور اطمینان دیتے ہیں تو ہمارا جسم، ہماری روح پرسکون ہو جاتی ہے، اور ہم برائی اور بدی کو رستے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے بہت سی بیماریوں کا علاج اسی کے ذریعے ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی اور اچھی بات کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔